महंगाई की दुहाई पर आवाम की सुनवाई, हुकूमत रिलीफ पैकेज ले आई। विफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स को 10 अरब रुपए की मजीद सब्सिडी देने की मंजूरी दे दी। रमजान अल मुबारक में मजीद 5 अरब रुपए दिए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खोरोनोश 10 से 25% तक सस्ती होंगी। खुसरो बख्तियार ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स को शुगर मिल्स 1 लाख टन चीनी देने को तैयार है। उधर 50 लाख अफराद को राशन कार्ड देने का मंसूबा भी तैयार। हुकूमत ने मुल्क को आटा और चीनी के चोरों की पनाहगाह बना दिया। ख्वाजा आसिफ की कौमी असेंबली में धुआंधार तकरीर, बोले चीनी बहरान का फायदा उठाने वाले मौजूदा हुकूमत के कफील हैं। वजीर आजम ने कहा था महंगाई बढ़ जाए तो समझ लें हुक्मरान करप्ट हैं। ऑपोजिशन ने 1.5 साल में हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ा, आइंदा भी साजिश नहीं करेंगे। वक्त बदल रहा है, ये पहलवान खुद गिरेगा। वो गलती मानकर घर चले जाएं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हुकूमत टैक्स इकट्ठा करने का हदफ पूरा नहीं कर पा रही। वजीर आजम मान लें कि वो करप्ट या नाअहल हैं, इसलिए टैक्स वसूल नहीं हो रहा। IMF से डील पाकिस्तान और अवाम के लिए अच्छी नहीं। कौमी असेंबली का इजलास, वजीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर ने माशी हालत और महंगाई पर बहस के लिए तहरीक पेश कर दी। अली मोहम्मद खान ने कहा ऑपोजिशन के मुतालबे पर हुकूमत वादा पूरा कर रही है। ऑपोजिशन महंगाई पर कंट्रोल और मईशत की बेहतरी के लिए तजावीज़ दे। हमाद अजहर बोले महंगी बिजली की वजह महंगे पावर कॉन्ट्रैक्ट है। माहाना 38 अरब रुपए गर्दिशी कर्ज किसने छोड़ा? गैस के शोबे में 160 अरब का खसारा छोड़ा गया। मुसाबकती कमीशन का लाहौर में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दफ्तर पर छापा, रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। आटे से मुतल्लिक हसास तजारती मालूमात के तबादले, पैदावार की मिकदार के तयन और प्राइस फिक्सिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। 7.5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। उधर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के रहनुमा आसिम रजा कहते हैं मुसाबकती कमीशन के छापे की खबर दुरुस्त नहीं। बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला मुअख्खर। चेयरमैन नेपरा की जेर सदारत माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त पर समाअत। CPPA ने बिजली कीमतों में इजाफे को मुअख्खर करने की दरखास्त की। CPPA हुक्काम का कहना है कि हुकूमत ने कीमतों में इजाफा करने से रोक दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक फजलुर रहमान की जानिब से धरने में यकीन दहानियों के बयान का जायजा। फवाद चौधरी ने कहा फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ साजिश का एतराफ़ किया। आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज किया जाए। एतराफ़ की रोशनी में मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। लंदन फिर से पाकिस्तान की सियासत का मरकज। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार भी लंदन रवाना। चौधरी निसार का लंदन में क़याम के दौरान अहम सियासी मुलाकातों का इम्कान। हमजा शहबाज की रिहाई में हाइल रुकावट खत्म न हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की सासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। हमजा शहबाज के वकील को मुतल्लका अदालती फैसलों की नकूल जमा कराने की हिदायत। कराची के लिए कोई कुछ नहीं करता, शहर खराब करने में MQM, पीपल्स पार्टी और ANP का हाथ है। ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तीली बरस पड़े, कहा कराची वालों ने MQM से जान छुड़ा ली, अब PTI अटकी हुई है। उधर वसीम अख्तर का कहना है इकरार करते हैं कि हमसे गलतियां हुई, इस्तीफा देना सबसे आसान काम है मगर इतना कमजोर नहीं। चेयरमैन FBR शबर जैदी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। शबर जैदी ने सेहत की खराबी के बायस ओहदा छोड़ा। फैसले से आला हुकाम को आगाह भी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज ही नया चेयरमैन FBR तैनात करने का ऐलान करते हुए कहा था कि शबर जैदी सिर्फ 6 माह के लिए आए थे।
कानूनी महाज पर हुकूमत को शिकस्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन को तहलील करने का सदारती ऑर्डिनेंस कल अदम करार दे दिया। PMDC के मुलाजमीन बहाल। अदालत का पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तश्कील गैर कानूनी करार देते हुए खत्म करने का हुक्म। FIA ने गुल बुखारी को तलब कर लिया। 30 रोज में पेश होने का नोटिस। अदम पेशी पर ही एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वतन वापस लाने के लिए इंटरपोल से भी राबिता किया जाएगा। नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियां बीजेपी को ले डूबी। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने फिर इंतहा पसंद जमात बीजेपी का सफाया कर दिया। 70 में 63 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई। बीजेपी सिर्फ 7 सीटें ही हासिल कर सकी। भारत की 6 रियासतों में मोदी को पार्टी पहले भी हार चुकी है। और कबड्डी वर्ल्ड कप में आज फिर तगड़े मुकाबले। 3 मैचेस में 8 ममालिक की टीमें आमने सामने। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अजरबैजान को 24 के मुकाबले में 53 पॉइंट से शिकस्त दे दी। दूसरा मैच इंग्लैंड और जर्मनी के दरमियान जारी। तीसरा भारत और सीरा लियोन के दरमियान होगा। $500 मिलियन औसतन की रफ्तार से महाना उनके अंदर डिप्लीशन आ रही थी। और यही वजह है कि इन्हीं के वजीर खजाना को यह कहना पड़ा कि पाकिस्तान को अब IMF के बेल आउट की जरूरत है। अगर इतना सारा कुछ अच्छा जा रहा था, अगर इतनी मईशत अच्छी जा रही थी, तो फिर आप IMF से क्यों बात कर रहे थे अपनी आखिरी महीनों में? क्यों कह रहे थे कि IMF के बेल आउट की जरूरत है? जो मईशत सेहतमंद हो, जिसमें तरक्की का राह तय की जा रही हो, वहां पे तो बेल आउट की बातें नहीं होती। ये तो आपके अपने वजीर खजाना ने शुरू कर दी थी। जनाब स्पीकर, मईशत की सेहत का अंदाजा आप करंट अकाउंट डेफिसिट से लगा सकते हैं, जो $2.5 अरब से जब ये शुरू हुए तो 7 गुना बढ़ के $20 अरब पे चला गया। जब ये आए तो पाकिस्तान की जो डेट सर्विसिंग थी वो औसतन सालाना $5 अरब होती थी, और कमर्शियल लोन्स, शॉर्ट टर्म, छोटी मुद्दत के महंगे कमर्शियल लोन्स की तादाद 0% थी आपके डेट स्टॉक में। जब ये छोड़ के गए तो आपका सालाना कर्जों और इंटरेस्ट का जो हुजम था, जो आपने बैरून मुल्क डॉलरों में वापस करना है, वो $5 अरब से बढ़ के $10 अरब हो चुका था, और कमर्शियल लोन्स 11% की सतह पे आपके डेट स्टॉक के अंदर आ चुके थे। 400 अरब रुपए ये आए तो इन्होंने 400 अरब रुपए की सर्कुलर डेट को क्लियर कर दिया। कैसे क्लियर किया? कर्जा लिया, ऑफ बजट एक जगह प्लेस कर दिया, वो कर्जा आज भी वहां पे पड़ा है और हम उसका सूद अदा कर रहे हैं, और उसके बाद 0 से दोबारा शुरू किया और 1200 अरब रुपए की एक नई सर्कुलर डेट छोड़ के चले गए। आज ये IMF हमें कह रहा है कि ये सारे जो खसारे हैं इनको सबको खत्म करो। दिसंबर 2020 तक हमने सर्कुलर डेट का जो फ्लो है, जो उसमें इजाफा है, जिसको ये 38 अरब रुपए महाना पे छोड़ के गए थे, उसको हमने 0 पे लेके आना है। किसी भी सियासी हुकूमत के लिए, ये भी वोट लेके आए हैं, हम भी वोट लेके आए हैं, किसी भी सियासी हुकूमत के लिए ये कोई मकबूल फैसला नहीं होता कि आप बिजली के बिल बढ़ाएं, गैस के बिल बढ़ाएं, या कोई ऐसा फैसला करें जिससे महंगाई हो, या कोई ऐसा फैसला करें जिससे शराय सूद में इजाफा हो। ये मुश्किल फैसले होते हैं। आज हम अगर इन्फॉर्म डिस्कशन करना चाहते हैं तो ये मुश्किल फैसले होते हैं। कोई भी खुश दिली से ये फैसले नहीं करता, कोई मजबूरी होती है जिसके तहत ये फैसले किए जाते हैं। मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूं कि जब हमने हुकूमत संभाली, ये मुल्क डिफॉल्ट के करीब जा रहा था। आपके पास जो $9 अरब के रिजर्व्स पड़े थे, उसमें से आधे से ज्यादा जो थे वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज थी, वो स्टेट बैंक के अपने रिजर्व्स ही नहीं थे। आपको मालूम है कि जुलाई से लेके अब तक, जुलाई 2019 से स्पीकर साहब लेके अब तक आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 50% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। और सिर्फ 50% का इजाफा नहीं हुआ, इसके अंदर जो आपके शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं, जिन्हें हम क्रेडिट स्वैप्स कहते हैं, $4 अरब की वो भी क्लियरेंस आई है। इसी दौरानिये में पिछले साल हमने $10 अरब की डेट रीपेमेंट और इंटरेस्ट सर्विसिंग की, और अभी तक जो पहले 6 माह हैं हम $3.6 अरब भी वापस किए हैं हमने। उसके बावजूद आपके ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े हैं और आपकी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं उनको क्लियर किया गया है। जनाब स्पीकर, मईशत के ऊपर बात होती है और बड़ी पॉइंट स्कोरिंग भी होती है, और हम खुद इस चीज का एहसास करते हैं कि महंगाई में इजाफा हुआ है। महंगाई में इजाफे के 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहले ये कि हमें कुछ सख्त फैसले करने पड़े। आपका रुपया बहुत ज्यादा प्रेशर में था,
पहले एक बड़ी, जब हम आए तो एक सनसनी फैलाई गई, हर जगह सनसनी फैलाई गई कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे नहीं आ रहा, 4 माह गुजर गए हैं इनको, 3 माह गुजर गए हैं, इंपोर्ट्स पाकिस्तान की कम नहीं हो रही, ये जो है पाकिस्तान तो डिफॉल्ट कर जाएगा ऐसे। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका पहले साल में 32% नीचे आया और इस साल में अभी तक 84% से ज्यादा नीचे आ चुके हैं।